कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता चला होगा, अभी श्याम दर्शन प्रभु जी ने बताया कि कल जो है राधा अष्टमी है, श्री राधा अष्टमी। बहुत ही पावन दिवस है और विशेष तौर पर हम जो कि गौड़ीय वैष्णवास हैं, जो ये हरे कृष्णा आंदोलन में जुड़े हैं, विशेष तौर पर इन्हें हमें राधा रानी के भक्त कहते हैं। हालांकि हम ऐसा जनरली राधे राधे वो सब ऐसा नहीं करते, हम हरे कृष्ण महामंत्र ही जपते हैं। तो वैसे तो मेरी हैसियत नहीं है कि मैं श्रीमती राधा रानी जी के ऊपर मतलब हम चर्चा कर सके, मेरी ऐसी पात्रता नहीं है। लेकिन जैसे कि हमें सेवा मिली है तो थोड़ा बहुत हम लोग टेक्निकल चीजें डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ही गूढ़ तत्व है। इसे समझने के लिए और चर्चा करने के लिए बहुत ही विशुद्ध पवित्रता चाहिए। हृदय जो है वो षड विकारों से मुक्त चाहिए, तब जाके थोड़ी बहुत चीजें हम लोग समझ सकते हैं। फिर भी थोड़ा बहुत हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक जनरली हमें थोड़ी बहुत जानकारी जो है वो पता होनी चाहिए। साक्षात्कार बहुत दूर की बात है। तो एक चीज होता है ज्ञान ज्ञान जानना थियोरेटिकल, और दूसरा होता है उसको बोलते हैं साक्षात्कार। मतलब आपने उसको रियलाइज किया तो आप उसको अलग अलग एंगल से समझा सकते हैं। आपने खुद ने उसको रियलाइज साक्षात्कार किया है, प्रैक्टिकल अनुभव किया है, तो आप उसको अलग अलग एंगल से समझा सकते हैं। तो हालांकि हमारा इतना साक्षात्कार नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत जो श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में जो भी थोड़ा बहुत चीजें, ऐसे तो बहुत सारी चीजें दी हैं, लेकिन हमारे स्तर पर जो है हम लोग थोड़ी बहुत आज चर्चा करेंगे। तो जैसे हम जानते हैं, श्री भगवान जो है श्री भगवत गीता में चौथे अध्याय में विशेष तौर पर कहते हैं कि अजो अपि सन अव्यात्मा भूतानि ईश्वर अपि सन प्रकृतिम स्वम अधिष्ठाय संभवामि आत्मा मायाया। तो श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं कैसा हूं? मैं अज हूं। अज अपि सम अव्यय आत्मा। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन मेरा जन्म नहीं होता, अज हूं। एक होता है ज, एक होता है अज। और साथ ही साथ भगवान कहते हैं, अच्छा तो अर्जुन के माइंड में सवाल आया कि अच्छा आपका जन्म नहीं होता, तो आपका जन्म नहीं होता तो मृत्यु तो होता होगा, या आपका शरीर बूढ़ा तो होता होगा ना। तो भगवान कहते हैं नहीं, अव्यय आत्मा, मेरा शरीर बदलता है, चेंज ही नहीं होता, ये विकारों से परे है। अज अपि सम अव्यय आत्मा मतलब जो जैसे हमारे में विकार आते हैं, हमारे भौतिक शरीर में विकार आते हैं। जैसे बूढ़ा होता है व्यक्ति, जैसे छोटे से बड़ा होता है, बड़े से और बड़ा होता है, फिर कुछ समय रहता है, फिर वो डिक्लाइन होता रहता है, बूढ़ा होता रहता है और एक समय मर जाता है और दूसरे शरीर में वो आत्मा जाता है। तो भगवान कहते हैं नहीं, मेरा शरीर बदलता भी नहीं है, मेरा जैसा शरीर है वैसा ही है। अच्छा, तो अर्जुन के मन में सवाल आया, अच्छा तो फिर आपकी पोजीशन क्या है? तो भगवान कहे, भूतानी ईश्वर ऑपिसन। भगवान कहे कि मैं सारे जो भूत है, ये भूत मतलब हमको भी भूत कहते हैं। एक तो वो भूत होता है, एक जो ये भू 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 लोक पे जो लोग रहते हैं उनको भूत कहते हैं, और जो भौतिक तत्वों से जिनका शरीर बना है उनको भी भूत कहते हैं। तो हम लोग सब भूत है। तो
भगवान कह रहे हैं भूतानी ईश्वर अपि सन, मैं सारे जो यहाँ पे जीव हैं, जो सब भूत है, इनका ईश्वर हूँ, इनका ईश्वर हूँ। फिर भगवान आगे अर्जुन के मन में सवाल आया, क्या सवाल आया? अच्छा, तो आप जो ये माया शक्ति है, आप उनके अंडर तो आते होंगे ना? ये जो भौतिक शक्ति है, जो सारे जीवों को बांधती है, उसके अंदर तो आते होंगे? नहीं। प्रकृतिम स्वम अधिष्ठाय, स्वम अधिष्ठाय मतलब ये जो भौतिक प्रकृति है वो मेरे अधीन है, मैं उस मेरे अधीन है वो, जिससे हम जो ये जो हम लोग जो जीव हैं, जो सारे कंट्रोल्ड हो रहे हैं, हम लोग सारे कंट्रोल्ड हो रहे हैं। आपको हम लोग ने आगे बहुत चर्चा किया था कि कैसे हम लोग जो है प्रकृति के कंट्रोल में है। जैसे अगर हमें खाना नहीं मिला तो हमको गुस्सा आता है। जैसे अगर कोई हमें चीज़ नहीं मिलती तो हमें क्रोध आता है, और कुछ चीज़ें दी मिल जाती हैं तो लोभ आता है। फिर बहुत सारे ऐसे अर्जीज़ हैं जो कि हम लोग रोक नहीं पाते। तो हम लोग भौतिक प्रकृति के अधीन हैं। हम लोग अपना बुढ़ापा नहीं रोक सकते, हम हमारा बाल सफ़ेद हो रहा है वो नहीं रोक सकते, बाल जा रहे हैं वो नहीं रोक सकते, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये कहते हैं, इसको हम भौतिक प्रकृति और काल के अधीन हैं। तो भगवान बोले मैं इसके अंदर नहीं है, ये मेरे अंडर है, मेरे अंडर प्रकृतिम स्वम अधिष्ठाय। फिर भगवान ने कहा, अर्जुन के मन में सवाल आया, अच्छा तो आप मतलब फिर आप क्या करते हैं? तो भगवान बोले कि संभवामि आत्मा में, आप कैसे आते हैं? तो भगवान बोले संभवामि आत्मा माया, मैं अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा यहाँ पर प्रकट होता हूँ। कौन सी शक्ति के द्वारा? अंतरंग शक्ति के द्वारा प्रकट होता हूँ। तो थोड़ा सा हम टेक्निकल में 10-15 मिनट आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये अंतरंग शक्ति है वो क्या है? तो श्री भगवान की मुख्यतः तीन प्रकार की शक्ति है। इसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता में आया है। तो एक शक्ति जो है उसको कहते हैं अंतरंग शक्ति, दूसरी शक्ति है उसको कहते हैं बहिरंग शक्ति, और तीसरी जो शक्ति, ऐसे भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं। श्री विष्णु पुराण में वर्णन आता है, परस्य शक्तिर विविधे श्रूयते स्वाभाविकी बल क्रिया च। तो यहाँ पर विष्णु पुराण में श्रील प्रभुपाद जी कोट करते हैं कि भगवान की परस्य शक्तिर विविधये श्रूयते, बहुत अनंत कोटि शक्तियां हैं, पर ये तीन मुख्यतः शक्ति हैं। भगवान की अनलिमिटेड एनर्जी है, भगवान तो है, वो शक्तिमान है, उनमें इतनी असंख्य शक्ति है, बहुत अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं, संकल्प शक्ति है, कृपा शक्ति है, बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं। तो उसमें से मुख्य ये तीन शक्तियां हैं। तो एक है अंतरंग शक्ति, दूसरी है बहिरंग शक्ति, और तीसरी है तटस्थ शक्ति। तो अंतरंग शक्ति मतलब क्या है? अंतरंग शक्ति मतलब स्पिरिचुअल पोटेंसी। तो जो वो स्पिरिचुअल पोटेंसी है वो है श्रीमती राधा रानी। बहिरंग शक्ति क्या है? बहिरंग शक्ति मतलब जो हमें इस यहाँ पर इस भौतिक जगत में बांध के रखती है। और बांधने वाली शक्ति वो क्या है? वो है तीन गुण, रजोगुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीन हमें बांध के रखते हैं। तटस्थ शक्ति क्या है? तटस्थ शक्ति है हम लोग, हम। तटस्थ का मतलब क्या होता है? तटस्थ का मतलब होता है जो तट पे रहता है, जो कभी समुद्र में रहता है, जैसे हमारा दरिया किनारे है, इधर दरिया किनारे हम लोग किनारे पे जाते हैं बीच पे, तो कभी हम लोग पाँव पानी में रखते हैं, कभी हम लोग जमीन पे रहते हैं। तो तटस्थ मतलब जो कभी अंदर भी रह सकता है, बाहर भी रह सकता है। तो यहाँ पर भगवान क्या कहे? संभवामी आत्म माया, मैं अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा यहाँ पर आता हूँ। मेरे ऊपर बहिरंग शक्ति का कार्य नहीं होता, बहिरंग शक्ति जो है वो मेरे अधीन है। तो कहने का अर्थ ये है कि जो हम जीव हैं, ये जो है हाल में ये भौतिक प्रकृति के अंडर कार्य कर रहे हैं। और भौतिक प्रकृति के अंडर कार्य करने के लिए जो जो ये कार्य कर रहे हैं, ये क्यों कार्य कर रहे हैं? क्योंकि हमें मुख्यतः भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने की इच्छा है, हमें भौतिक भोग करने की इच्छा है, इसीलिए हम जो हैं ये तीन गुणों के अंदर कार्य करते हैं। लेकिन जब भगवान और भगवान के भक्तों की असीम कृपा होती है, तो धीरे-धीरे हम जब ये भक्ति क्रिया चालू करते अंतरंग शक्ति जो भगवान का है ना, भगवान एक जगह भगवत गीता में और भी चीज कहे, क्या कहे? महात्मानस्तु माम पार्था देवीं प्रकृतिमाश्रिता। हे अर्जुन, जो महात्मा गण है
वो मेरी दैवी प्रकृति के अंदर रहकर कार्य करते हैं। दैवी प्रकृति में आश्रित है, वो दैवी प्रकृति के आश्रित रह के कार्य करते हैं। तो यहाँ पर भगवान जो है वो श्रीमती राधा रानी के बारे में बता रहे हैं कि अंतरंग शक्ति तो वही है, तो अंतरंग शक्ति के अंडर रहकर वो कार्य करते हैं। तो हम जो जीव हैं, वो जब भक्ति में आते हैं तो धीरे-धीरे हम लोग अंतरंग शक्ति जो स्पिरिचुअल पोटेंसी है उसके अंदर कार्य करते हैं। इसीलिए हम पर तीनों गुणों का प्रभाव है थोड़ा-थोड़ा कम होता जाता है। हाल में आपको पता नहीं चलेगा, वो थोड़ा हमको भी नहीं पता, थोड़ा-थोड़ा सा लगता है हाँ, हम 3 गुणों का प्रभाव 0.01% थोड़ा-सा हम पे कम पड़ रहा है। तो ये जो है भगवान की मुख्यतः 3 शक्ति हैं। तो जो श्रीमती राधा रानी है, उनका आविर्भाव कैसे हुआ? उनका आविर्भाव वो आविर्भाव वाला तो थोड़ा बहुत ज़्यादा डिटेल टॉपिक है। मैं तत्वतः बताता हूँ, श्रीमती राधा रानी जो है वो कृष्ण ही हैं। कृष्ण और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण शक्ति है, कृष्ण शक्तिमान है तो राधा रानी शक्ति है। जैसे आप अग्नि से ताप अलग नहीं कर सकते। अग्नि से कोई ताप, फायर से कोई हीट अलग नहीं कर सकता। आप समुद्र से वेव्स अलग नहीं कर सकते। समुद्र में वेव्स आएँगी ऐसा नहीं बोल सकते, दोनों अलग है, वेव्स अलग है, समुद्र अलग है। हम जो है शक्कर से मिठास नहीं अलग कर सकते। ऐसे टेक्निकली अलग कर सकते हैं, लेकिन शक्कर वही जो उसके अंदर मिठास है। सूर्य से उसकी गर्मी नहीं अलग कर सकते। तो शास्त्र में कहा गया है कि कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और श्रीमती राधा रानी जो है वो उनकी अंतरंगा पूर्ण शक्तियाँ हैं। साधारण तौर पर लोग जो है उनको क्या समझते हैं, उनको कृष्ण के बारे में ही नहीं पता, कृष्ण के तत्व के बारे में नहीं पता और वो सीधा जंप मारते हैं श्रीमती राधा रानी के वहां पे जंप मारते हैं, उनको समझने की प्रयास कर। अरे तुमको कृष्ण नहीं पता, कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी मुझे जान नहीं सकते। अरे हम कृष्ण को नहीं जान सकते तो कृष्ण जिनसे प्रेम करते हैं या कृष्ण का जिनसे जो कृष्ण की अंतरंग शक्ति उसको कैसे जानेंगे? क्या हमारी पात्रता है? नहीं है। साधारणतः बाहर के लोग जो है उनको बहुत ही अलग उससे देखते हैं, बहुत गलत है ये। को पता नहीं क्या कृष्ण जो है, कृष्ण पूरी गीता में कृष्ण इतने महान है, जैसे कि बड़े-बड़े ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी जो हैं वो उनको पूछते हैं, ईश्वर गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। कृष्ण के ब्रह्मा जी कहते हैं मैं उनका भजन करता हूँ। शिव जी जो है उनका भजन करते हैं। आराधनाम सर्वेषाम विष्णु आराधनाम सर्वपरम। शिव जी जो है वो ध्यान करते हैं भगवान श्री विष्णु संकर्षण वासुदेव का। बड़े-बड़े ऋषि मुनि करोड़ों-करोड़ों साल तक भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। लक्ष्मी जी जिनके चरण दबाती हैं, जिनके पाद प्रक्षालन करती हैं, इनकी सेवा करती हैं। इतने महान भगवान श्री कृष्ण जिनके एक अंश से ये पूरा ब्रह्मांड, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड जो है टिके हुए हैं। सूर्य देख सकते हैं। भगवान क्या कहते हैं गीता में? श्लोक भूल गया। आई एम द स्प्लेंडर ऑफ द सन। और चंद्र की रोशनी में वो सूर्य मेरे डर से घूम रहा है, चंद्र मेरे डर से घूम रहे, हवा मेरे डर से घूम रहा है। भगवान श्री कृष्ण इतने महान, इतने महान, इतने महान हैं कि अनंत शेष है जिनके ऊपर ये पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है, अनंत शेष के ऊपर टिका हुआ है। हम श्रीमद् भागवतम में जाएंगे तभी उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो उनको अनंत क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपने अनंत मुखों से भगवान श्री कृष्ण की अनंत कथा कर रहे हैं, उनके अनंत गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अभी तक खत्म नहीं हुआ, करोड़ों अरबों खरबों साल से वो भगवान के गुणों के बारे में चर्चा ही कर रहे हैं। अभी तक भगवान के असीम गुण खत्म ही नहीं हुए। और भगवान श्री कृष्ण जो कि भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं? मैं ही ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड और भौतिक वर्ल्ड दोनों जो हैं, जो आध्यात्मिक जगत है और जो भौतिक जगत है, मुझसे आता है। सर्वलोके महेश्वरम, भौतिक जगत के महेश्वर हैं, आध्यात्मिक जगत के भी महेश्वर हैं। सारे यज्ञों के भोक्ता हैं। करोड़ों अरबों सालों से उनका भजन किया जा रहा है, उनके गुणों की चर्चा किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुए। ऐसे भगवान श्री कृष्ण क्या किसी साधारण स्त्री या साधारण स्त्री के प्रति मोहित होंगे? वो क्या लगता है? ऐसा भगवान का, ऐसा श्रीमती राधा रानी का चरित्र है, वो भगवान की नंबर 1 भक्त है। श्री चैतन्य चरितामृत में आता है, श्री चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के बीच में जो संवाद है उसमें उसमें रामानंद चैतन्य महाप्रभु तो भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है?
श्रीमती राधा रानी जो है भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं और स्वयं वो कृष्ण ही है, और कृष्ण की सेवा के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य है श्रीमती राधा रानी का भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। तो हम भी जो यहाँ पर, जो हमारे हृदय में भी जब कोई इच्छा होती है कि हम भी भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करें, तो समझना चाहिए कि हम पे भी श्रीमती राधा रानी की कृपा है। तो राधा रानी जो है वो भगवान की पूर्णतया सेवा करती हैं, और भगवान श्री कृष्ण उनके प्रेम में इतने मग्न है। तो मैंने आगे तो बताया क्या, भगवान श्री कृष्ण इतने महान, कोई साधारण स्त्री के प्रति आसक्त होंगे? श्रीमती राधा रानी का शरीर भी चिन्मय है, ये हमारे भौतिक तत्व जैसे नहीं बना है। भगवान श्री कृष्ण कभी भौतिक तत्व से आसक्त नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण हमेशा अंतरंगा शक्ति से आसक्त होते हैं, या अंतरंगा शक्ति से ही वो कार्य करते हैं। बहिरंगा शक्ति तो अपने आप दृष्टि से वो अपने आप सब चलता रहता है। ये भगवान जो है इतने महान है, और इनकी जो श्रीमती राधा रानी वो ही उतने महान है। इसीलिए श्रीमती राधा रानी को, श्री कृष्ण को मदन मोहन कहते हैं। मदन मतलब जो कामदेव को भी आकर्षित कर ले। जो कामदेव आता है, जिसके जो हृदय मारता है, तो हमारे हृदय में भी काम वासना जागती, तो उन कामदेव को भी श्री कृष्ण जो है वो मोहित कर दे। इतने महान श्री कृष्ण है, लेकिन उनको श्रीमती राधा रानी जो है अपनी सेवा, अपने प्रेम से वो आकर्षित कर लेती है। इसीलिए उनको कहते हैं मदन मोहन मोहिनी। ऐसा अद्भुत चरित्र है श्रीमती राधा रानी का। हम तो आगे डिस्कस थोड़ा नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा डिटेल है, हमारी भी पात्रता नहीं है। हम जब शुद्ध, थोड़ा धीरे 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 शुद्ध होंगे, तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कहने का अर्थ यही है, अगर आपको कोई बोले तो उसको पहले ये आपको कोई बोलेगा कि राधा राधा, तो पहले बोलना राधा रानी बोल। मुझे बहुत बार बोला, राधा रानी, भाई वो क्या राधा राधा बोल रहा है, तेरे को शर्म आ रही कि नहीं? भगवान श्री कृष्ण है, श्रीमती राधा रानी है, श्रीमती राधा रानी है वो। पहले ये हमको कोई बोले तो आपको उसको करेक्ट कर सकते हैं, प्रेम से करेक्ट कर सकते हैं। फिर अगर आपको कोई बोले क्या, तो उसको पहले पूरा बोलना, गीता तू कृष्ण को समझ ले, उसके बाद तू राधा रानी के साथ उनकी क्या लीला होती है वो समझना। पहले कृष्ण को समझ। कृष्ण को समझने के लिए पूरे 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत समझेंगे तो कृष्ण को थोड़ा बहुत समझेंगे, उनका भजन भक्ति करेंगे तो थोड़ा उनकी कृपा से, प्रभुपाद जी कृपा से, भक्तों की कृपा से थोड़ा बहुत कुछ समझेंगे, समझ में आया, फिर हम समझ सकते हैं श्रीमती राधा रानी के साथ उनका, उनकी क्या लीला है, या उनका जो भाव है वो क्या है। वो समझने की बहुत ऐसा चीप नहीं है। ये बाहर समाज में पूरा चीप बना दिया है, कुछ भी बोलते ऐसा, अरे भाई तुझे कुछ समझ में आता है? तेरे अक्कल तो है नहीं, मुंह धो के आया नहीं हो तू, आके पूछ ले। हमको बहुत बार ऐसे पूछे, हमने बहुत थोड़ा खराब खराब जवाब दिए हैं, बेचारा मूड खराब हो जाता है, पर मूड खराब कर देते, क्या करें। लेकिन आपको कोई पूछे तो आप प्रेम से समझा सकते हो कि भाई पहले तुम कृष्ण को तत्वतः जान लो, एटलीस्ट भगवत गीता अच्छे से समझ लो, उसके बाद ये सब चीजें जानना। तो कल इतना महान पवित्र दिन है, तो हम जो है यही प्रार्थना करेंगे श्रीमती राधा रानी से कि आप श्री कृष्ण की सेवा में इतने मग्न है कि कृष्ण जो है आपके प्रति, आपसे इतना प्रेम करते हैं, और आप अगर किसी को रेकमेंड करते तो कृष्ण ना नहीं बोलेंगे। जैसा भी आपने देखा है, घर में किसका चलता है? होम मिनिस्टर का चलता है। घर में अगर देवी ने, जो घर की होम मिनिस्टर है, उसने बोल दिया कि भाई ये काम करना है, तो फिर तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही जब आप, हम और सब, हम मिलकर जब भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, उनके लिए कुछ रिस्क लेंगे, थोड़ा बहुत अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, तो राधा रानी देखेगी, है ये कृष्ण की भक्ति कर रहा है। और राधा रानी का भाव क्या है आपको पता है? राधा रानी बोलती कि सब मेरे से आगे भक्त है, सब मेरे से अच्छे भक्त हैं। ये उनका भाव है, आप सब कितनी अच्छी भक्ति कर रहे हैं। तो राधा रानी की विशेष कृपा पड़ती है। कब कृपा पड़ती है? जब देखते हैं कि ये व्यक्ति मेरे स्वामी का नाम ले रहा है, ये व्यक्ति मेरे स्वामी के लिए सेवा कर रहा है, ये व्यक्ति जो है मेरे स्वामी के बारे में श्रवण कर रहा है, मैं इसके ऊपर कृपा करूंगी। तो राधा रानी की कृपा से हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। वो रेकमेंड करती है तो कृष्ण ना नहीं बोलेंगे। इसीलिए हमारे मंदिर में आप देखेंगे, कभी कभी मैं स्टेटस रखता हूँ, श्याम दर्शन भी रखते हैं हमारे में, जो राधा कृष्ण है, तो राधा रानी का हाथ ऐसे है, दोनों ऐसा है, तो वो रेकमेंड कर रही है, कृष्णा प्लीज एक्सेप्ट ऑल दिस डिवोटीज। कृष्णा, ये जो सारे भक्त हैं इनको स्वीकारिए, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। तो कृष्ण बोलते नहीं, अभी इनको तो स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि होम मिनिस्टर से ऑर्डर आ गया है, तो स्वीकारना है। इसीलिए
जो है, आइए हम संकल्प करें कल कि हम भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में संलग्न होंगे अच्छे से, और अच्छे से हम लोग जप करेंगे, ज़्यादा जप करेंगे और श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करेंगे। जब वो हम पे कृपा प्राप्त करेंगे तो कृष्ण हमको स्वीकारेंगे और कृष्ण हमें ना नहीं कर पाएंगे। तो यही जो है, और विशेष तौर पर श्रील प्रभुपाद जी के बारे में कहना चाहूँगा। श्रील प्रभुपाद जी जब छोटे थे तो उनके वहाँ पर उनके पिताजी जो थे, उनके यहाँ पे बहुत सारे साधु आते थे। तो श्रील प्रभुपाद जी को, श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी जो थे, वो सारे जो साधुओं से उनको बहुत प्रसाद खिलाते थे, उनको बहुत भोजन खिलाते थे, बहुत प्रसाद खिलाते थे। तो श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी तो सारे साधु जन जो आते थे उनसे यही इच्छा करते थे कि आप मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए कि श्रीमती राधा रानी का भक्त बने, श्रीमती राधा रानी के भक्त बने। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र में जो हरे है वो श्रीमती राधा रानी का नाम है। हरे मतलब राधे, राधा रानी। हरे मतलब वो एनर्जी ऑफ कृष्णा है, कृष्ण की शक्ति, तो कृष्ण की शक्ति राधा रानी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम जो ये 16 अक्षरों वाला जो महामंत्र जप कर रहे हैं, इसमें 8 बार तो राधा रानी का नाम आता है, या 4 बार राधा रानी, या 4 बार सीता माता, माँ सीता का एक ही है। तो 8 बार तो हम राधा रानी का नाम लेते हैं। तो ये विशेष हमें जो महामंत्र मिला है, ये युगल मंत्र है, इसमें राधा रानी और राधा और कृष्ण दोनों है। तो जब देखते हैं कि कृष्ण भी देखते हैं कि नाम ले रहा है और राधा रानी भी देखते हैं मेरा नाम, तो दोनों मिलके हम पे विशेष कृपा करते हैं। तो कल जो बहुत ही सुंदर दिन है, शायद कल आधा दिन उपवास होगा, श्याम दर्शन वो आपको मैसेज करेंगे, तो 12 बजे तक उपवास करना रहेगा। 12 बजे तक आप कुछ फल फ्रूट खा सकते हैं, 12 बजे के बाद पूरा जो भी आप लंच जो भी करना है कर सकते हैं। और इसका मैसेज अभी आएगा, श्याम दर्शन जी से मैं एग्जैक्टली पूछूंगा। दोपहर को 12 बजे तक, दोपहर को आधा दिन उपवास, मतलब सुबह से आप कुछ फ्रूट ब्रूट खा के, दूध बूध ऐसा खा के कर सकते हैं। कल विशेष दिवस है। तो जो भी भक्त माला जप कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा माला जप कीजिए, और जो नहीं कर रहे हैं वो भी जप कीजिए, वो भी जप स्टार्ट कीजिए। और बस इतना ही हम यहाँ पर एंड करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैंने आधा घंटा तो ले लिया है, 25 मिनट्स। हाँ। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। तो ऐसे हमारा आज का प्लान था कि हम राधा अष्टमी के विषय में सुनेंगे, और उसके पश्चात जो हमने होमवर्क लास्ट टाइम डिस्कस किया था, पर क्योंकि अटेंडेंस कम है, आई थिंक आज भी गणेश विसर्जन है, तो हम ये होमवर्क भी नेक्स्ट वीक में चेक करेंगे। तो आप लोगों को और समय मिलता है, आप और भी उस पर काम करिए। और विशेष कल के बारे में जो प्रभु जी ने बताया, हाफ डे उपवास, तो वो करिए। अगर आप सच में कृष्ण की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो राधा रानी के थ्रू हो सकता है, प्रभु जी ने बताया। तो अब तो और मैं उसमें क्या बोलूं, जैसे राधा रानी जी का विषय इतना इतना बड़ा है कि हम जैसे छोटे लोग उनके बारे में क्या बोल सकते हैं। पर हम प्रभुपाद जी से जो सीखे हैं, जो प्रभुपाद जी के सानिध्य में हमने सुना है, तो पता चलता है कि भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्त श्रीमती राधा रानी है। तो कल उनका प्राकट्य का दिन है, तो हम सब उनसे ये प्रार्थना और उसका आशीर्वाद ग्रहण कर सकते हैं कि हमको भी कृष्ण की सेवा में वो एंगेज करे और अच्छी तरह से। तो आप सब लोग ये चीज करिएगा। हरे कृष्ण महामंत्र करने से ही वो राधा रानी खुश होती है। तो प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण महामंत्र का मीनिंग भी बताया है कि इसमें हरे मतलब राधा रानी है, तो हे राधा रानी, कृष्ण की शक्ति, कृष्ण की जो हलादनी शक्ति है, मतलब जो कृष्ण का हृदय है वो एक्चुअली जब बाहर आता है तो राधा रानी बन जाता है, ऐसा समझाया गया है। तो कृष्ण का हार्ट है वो जब बाहर आता है तो वो राधा रानी के रूप में आता है। तो आप समझ सकते हैं कि वो भगवान श्री कृष्ण का कितना डियर मोस्ट, तो सबसे बड़े भक्त जो आज इस पूरे जगत में हो सकते हैं, इस पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, मटेरियल वर्ल्ड में, तो राधा रानी जी है। तो श्रीमती राधा रानी जी के ही हम लोग ब्लेसिंग्स लेके अब आगे सकते हैं। बिना उनके ब्लेसिंग के भक्ति में कोई आगे नहीं बढ़ पाया है। और इसलिए हम ऐसे ऐसे दिन जब आते हैं, जब ऐसे भगवान के जो अलग अलग
ये तो भगवान का जन्म उत्सव आया और अभी राधा अष्टमी आ रहा है। तो राधा अष्टमी का प्राकट्य राधा रानी का कैसे हुआ प्रभु जी ने अभी डिस्कस नहीं किया, क्योंकि वो बहुत बड़ा विषय भी है। पर उसमें एक छोटी सी जो इंसिडेंट आती है वो मैं बताऊं कि राधा रानी जी का जब प्राकट्य हुआ तो उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली थी। तो राधा रानी जी ने अपनी आंखें नहीं खोली क्योंकि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से गोलोक धाम में ये चीज की प्रॉमिस की थी कि जब मैं आपकी लीला करने के लिए जब आप नीचे जाओगे और मुझे भी उसमें आना पड़ेगा, तो मैं सबसे पहले आपको ही देखना चाहती हूँ। मैं और किसी को देखना नहीं, कि कोई और ऑब्जेक्ट जो इस जगत का है मेरे को वो इतना प्रिय नहीं है जितना आपका सुंदर रूप है। तो फिर वो 7 दिन तक उन्होंने आंखें नहीं खोली। फिर भगवान श्री कृष्ण, नंद बाबा, यशोदा मैया, ये सब लोग गए वृषभानु जी के घर पे, मतलब राधा रानी जी के पिताजी का नाम है, तो उनके घर पे गए। तो वहां पे जब कृष्णा नजदीक आए राधा रानी के पास, तब राधा रानी ने अपनी आंखें खोली और कृष्णा का दर्शन किया। तो अभी ये सुन के एक चीज मेरे मन में आया विचार कि हम तो भगवान का दर्शन को छोड़ के बाकी सब चीजों का दर्शन करते हैं। अगर हम अपने आप का एनालाइज करें तो हम दुनिया की सब कचरा फचरा चीज भी देख लेते हैं, हमारा ऐसा डेडिकेशन नहीं होता। तो इससे पता चलता है कि मतलब ये जो हम जब कहते हैं कि बाहर के लोगों को लगता है कि भाई राधा कृष्ण मतलब ये दो कपल की तरह एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो लोगों का सोचना है गलत। ऐसा नहीं है, सुप्रीम भक्ति है, सुप्रीम है। तो के, के जो बताए चल प्रयास करना चाहिए, सिर्फ जो भगवान का रूप है उसी का दर्शन करें अच्छी तरह से और भगवान के नाम का कीर्तन सुने। तो कल चैंटिंग भी ज्यादा कर सकते हैं क्योंकि हाफ डे भी है, तो आप ट्राई करिए। और बस हम भी प्रार्थना करते हैं श्रीमती राधा रानी जी से कि उनके आशीर्वाद प्राप्त करके हम भगवान की सेवा में लगे रहे, और जो कुछ भी हमारी कमियां हो वो निश्चित रूप से हमको मार्गदर्शन भी करे और क्षमा करे अगर हमसे कुछ गलती भी होती है। तो आज का क्लास हम यहीं करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको विषय में पता है आप उसको ध्यान में रखेंगे, और कहीं पे भी ऐसा जो कोई बकवास करता है तो हमारे पास अगर तत्व ज्ञान है तो हम उसको समझा सकते हैं, और अगर नहीं समझा सकते तो बेटर है कि हम उसको हाथ जोड़ के हम वहां से चले जाए तो ही ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत बड़ा अपराध हो सकता है, हम इतने बड़े भक्तों का अपमान नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें हैं, और भी विषय बहुत बड़ा है, समय की मर्यादा है और प्लेटफॉर्म भी आज वो इतना बड़ा नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं। तो आप सबको राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग अच्छे से कल अपना दिन व्याप्त करें, और भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी से हम सबके लिए प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्णा, शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमती राधा रानी की जय।